आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। योम शुहदा, योम यकजहती और कश्मीर, पूरा पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तानी कौम शुहदा को सलाम भेजते हैं। कयाम पाकिस्तान से लेकर बकाए पाकिस्तान का सफर शुहदा की अजीम कुर्बानियों से सजा हुआ है और उसके साथ मुल्क की सियासत पे भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक तरफ और तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर जो दावे किए थे, वादे किए थे अच्छी हुक्मरानी के, सलाउद्दीन का कत्ल, पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाने थे, पटवारी कल्चर तब्दील करना था और मुल्क के अंदर एक बेहतरी आनी थी, तब्दीली आनी थी। तब्दील पाकिस्तान हमें कहीं एक साल के अंदर नजर नहीं आ रहा। खान साहब की हुक्मरानी के अंदर वो जो दावे थे, जो वादे थे, वो कहां चले गए पता नहीं। वही पुराना पाकिस्तान हमें नजर आ रहा है। तो लोग तो कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है फौजिया तारिक साहिबा, समाजी रहनुमा है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ बिलाल अहमद साहब पीटीआई के एमपी हैं, जीत के आए इलेक्शन, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और मेरे साथ एंथनी नवीद साहब पीपीएमपी हैं, वो भी बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। और फर्ज शफी साहब समाजी रहनुमा है, नून लीग से उनका ताल्लुक है। मैं आपको भी शफीक साहब वेलकम करता हूं। आज योम दिफा शुहदा है, उसको योम यकजहती कश्मीर के तौर भी मनाया। ये तारीखी दिन है हमारी फतह का, क्या कहेंगी मैडम? Of course, पहले तो सबसे thank you so much for inviting me on this very important day. 6 दिसंबर बचपन से हम किताबों में पढ़ते आए हैं और इनफैक्ट जब हम स्कूल्स में थे तो हमारे स्कूलों में फंक्शंस होते थे और हमें तमाम शोहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो याद दिलाई जाती थी और सबकी फैमिली हिस्ट्री और सबके वो बैकग्राउंड्स भी बताए जाते थे। जैसे राशिद मिनाज जो हैं वो बहुत फेमस थे बच्चों में और इस तरह से और भी बहुत सारे शोहदा। तो ऑफ कोर्स उसमें एक बताने का मकसद ये होता था कि आपकी वतन से जो मोहब्बत है उसका जज्बा जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए और वो बेदार हो जाए। तो इस तरह के दिन जो हैं वो एक तो हमें याद दिलाते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में, खूबसूरत मुल्क में एक कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और दूसरा ये है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करने का भी दिल चाहता है कि हम एज ए इंडिविजुअल किस तरह से अपने मुल्क की डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे फादर का भी ताल्लुक आर्मी से था, तो आई हैव सीन माई फादर गोइंग टू, वो 71 की जंग में भी थे, 65 की जंग में भी थे। तो वी हैव सीन दैट थिंग इन आवर हाउस के मदर यूज टू प्रे फॉर हिम कि वो खैरियत से वापस आ जाएं। तो आजकल की यूथ को भी आज के हवाले से आज के दिन प्रॉमिस करना चाहिए पाकिस्तान से, अपनी मदर लैंड से, कि वो किस तरह से अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इम्तियाज़ साहब, मैं कहती हूँ कुछ भी ना करें, बी ऑनेस्ट टू योर कंट्री, बी सिंसियर। आप अपने इस खूबसूरत ग्रीन एंड वाइट फ्लैग का नाम ख़राब ना करें, अपने मुल्क का इमेज ख़राब ना करें। अगर इतना भी कर लें जिसमें ना कोई पैसा दरकार है, ना कोई ऐसी चीजें दरकार है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। ठीक है बिलाल साहब, रात की अंधेरे में जब भारत ने हमला किया था, एक तारीखी शिकस्त हुई उनको 1965 6 सितंबर को। वो तारीख याद रखेगी कि किस तरह की शिकस्त हमने दी एक कौम होकर। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौमें जिंदा होती हैं जो अपने शोहदा को याद करती हैं। और वो 6 सितंबर 1965 का दिन, जब इंडिया ये ख्वाब देख रहा था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, सियालकोट में एंटर होके और लाहौर पे कब्ज़ा कर लेंगे शाम को, और शाम की चाय लाहौर जमखाना में हम पियेंगे। तो उस दिन हमारे जो शोहदा हैं, जो हमारी पाक फ़ौज है, अफवाज है और जितने इदारे थे, उन्होंने भरपूर एक मुकाबला किया और उसके साथ पूरी जो कौम थी वो एक हो गई थी। और हमने दुनिया को बताया कि हम जब भी कोई पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है तो हम एज अ नेशन हम यूनाइटेड हैं। और आज जो हालात हैं वैसे ही हालात हैं। और आज हमने कश्मीर के उनके साथ भी उनके साथ यकजहती का दिन बनाया और आज पूरी दुनिया को ये हमने मैसेज दिया है कि एज अ नेशन हम यूनाइटेड हैं। और जो कश्मीर का जो इशू है वो उसी तरीके से सॉल्व किया जाए जो यूएनओ की चार्टर में है। और कश्मीर का हमने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो इंडिया के जो अग्रेसिव मेजर्स हैं
वो इंडिया के खिलाफ ही हैं। और जिस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम ने इस केस को लड़ा है, तो हमने इसको एक देखें 60 साल के बाद यूएनओ में ये डिस्कस भी हुआ, तो हमने एज अ नेशन पूरी दुनिया को बता दिया है कि जब कश्मीर का इशू आता है या जब पाकिस्तान पे कोई इशू आता है तो हम सब एक हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड करके। साथ साथ आज अभी मुझे खबर मिली है कि हमारे एक लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर साहब का इंतकाल हुआ है, तो उस पर भी मैं अफसोस करता हूँ। कल आबिद अली जो हमारे एक टीवी आर्टिस्ट थे, उनका भी इंतकाल हुआ था, तो मैं उनके भी इंतकाल पे अफसोस करता हूँ। सर, आज हम जो है ना यौम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं। आज के दिन के हवाले से एक तारीख हमने रकम की थी, हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, ऐसी शिकस्त दी जो तारीख में इंडिया हमेशा याद रखेगा। एक बहादुर कौम यकजबां होकर, यकजान होकर आज भी हम कश्मीर के साथ हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया मेरे साहब। जिस तरीके से बिलाल भाई ने कहा कि सबसे पहले तो मैं भी बड़ा जो है दुख के साथ इस बात का कंडोलेंस का इजहार करना चाहता हूँ हमारे लेजेंड से साबिक क्रिकेटर जो है अब्दुल कादिर साहब और आबिद अली साहब। इसके बाद जो आपने बात की है कि दुश्मन के दांत खट्टे किए, यकीनन ये एक बड़ा तारीख़ में एक सुनहरी हरूफ में लिखा गया एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरी कौम जो थी वो सीसा पिलाई दीवार बनकर जो है दुश्मन के सामने वो खड़ी थी। ना सिर्फ हमारी अफवाज बॉर्डर पर जो है वो दुश्मन का रास्ता रोके हुए थी, बल्कि मुल्क के हर कोने से हमारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान सब जो थे वो एक ही सफ़ में खड़े हुए थे कि दुश्मन को हमने जो है वो अपनी सरहदों को पार नहीं करने देना। ये इत्तेहाद इत्तेफाक जब कौमों में होता है तो उन्हें किसी भी ताकतवर दुश्मन से जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी बहन जिस तरीके से कह रही थी कि खूबसूरत हमारा सब्ज़ हलाली सफ़ेद और सरसब्ज़ जो परचम है, उसको भी जब हम अपने उस 1965 के वॉर के उस सिनेरियो में देखते हैं तो आज मुझे अगर आप थोड़ा सा लिबर्टी दें तो मैं ये बात थोड़ा सा शिकवतन भी कहना चाहूँगा कि उस वक्त जो हमारे बेशुमार जो हीरोज़ थे, जिनको आज हम साल जब 6 सितंबर का दिन आता तो याद करता है, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे भी हीरोज़ थे जिनका ताल्लुक़ जो था क्रिश्चियन कम्युनिटी से था। सही। हमें उस जो है उन हीरोज़ को भी याद करना चाहिए जिसमें ग्रुप कैप्टन सिसिल चौधरी साहब थे और मिडिल कॉस्ट साहब जो हमारे मसरूर बेस के थे, पीटर क्रिस्टी जो है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट वो थे, फिर लतीफ़ साहब थे एयर कमांडर, और उसके अलावा अब फ़िज़ाइया में हमारे बेशुमार जो थे वो मसीह अफसरान थे जिन्होंने 65 की वॉर में बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा किया। बुनियादी बात ये थी कि जितने भी पाकिस्तानी कौम के इकाइयाँ थी वो यकजा थी, और आज भी वक्त हमें एक दफ़ा फिर उसी दोराए पे ले आया है। आज मुल्क को जो है उसी दुश्मन की तरफ से उसकी चालों और उसकी हरकत की वजह से आज हमें जो है वो ख़तरात मंडला रहे हैं। हमें फिर उसी जज्बे के तहत एक मजबूत कौम बनकर जो है दुश्मन के दांत खट्टे करने की ज़रूरत है। और आज जो है कश्मीर की जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी पुकार को जो है हमें याद रखना होगा और अपने उन हीरोज़ के किरदार को भी याद रखना होगा, और उस वक्त को सामने रखते हुए इस खूबसूरत और दरख्शां जो आज उस वक्त तारीख रकम की गई थी, आज वो दोबारा तारीख लिखने का दिन है। ठीक है, फौज शफीक साहब आपकी तरफ आएंगे। आज फिर कौम जो है ना, एक ताकतवर कौम और ताकतवर फौज हमेशा हर हालात के लिए तैयार रही है। आज कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत, जो जेनोसाइड हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बात की कि सारी कौम यकजा हुई भी है और ताकतवर कौम है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वन पेज पे हो जाती हैं और सारे पाकिस्तानी एक साथ कदम ब कदम बढ़ते हैं एक साथ, जो कि एक जो मुखालिफ जो इस वक्त कश्मीर के ऊपर इश्यूज़ हुए हैं इंडिया की तरफ से, उसको एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पैगाम जाता है कि ये सब एक हैं। जबकि ये चीज़ अगर आप उधर देखें ना जाके, इंडिया में तो ऐसा नहीं है, उनमें बहुत डाइवर्जेंस हैं आपस में कि वो अपने मुल्क की खातिर भी एक नहीं होते। और दूसरी चीज़ कि जो 1965 में 6 सितंबर को जो हमारे शहीद हुए, शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद ज़िंदा होता है। आज भी वो हमारा हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई बात अल्लाह न करे आती है तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा होकर
ہم زبان ہو کر پاکستان کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ آج بھی نہیں آنے دیں گے. ٹھیک ہے میڈم آپ کی طرف آؤں گا. کشمیر کے اندر جو ظلم ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اتنا ظلم؟ بار بار ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے, لیکن ایک میسیج ہے پاکستان سے. آج بھی آرمی چیف نے کہا کہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے کشمیر کو, کبھی بھی نہیں بھولیں گے. جی امتیاز, ایسا بات نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے, ایسی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے اس مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز تک پہنچایا اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کیا. ورنہ آپ دیکھیے پہلے کتنی گورنمنٹس آئیں, کتنے پرائم منسٹرز آئے, لیکن کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اٹکا ہوا تھا وہیں پہ ہی. تو آئی تھنک دس از دی فرسٹ پرائم منسٹر. اس کے بعد وہ جب یہ پہلے گیا تھا 1949 میں آئی گیس, اس کے بعد اب 2019 میں عمران خان کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ دوبارہ اجاگر ہوا ہے. لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ مودی ہر جگہ جا رہے ہیں, خان صاحب کہیں نہیں جاتے. نہیں, ان کا آپ دیکھیے جو یو ایس اے کا ٹرپ تھا وہ کتنا سکسیسفل تھا کہ ایون جو ٹرمپ ہیں جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ, انہوں نے میڈیشن کی کشمیر کا آفر جب دی. واقعہ 370 کو جب ختم کیا گیا, 35A کو جب ختم کیا گیا, اس کے بعد جو ٹینشن بڑھی, اس کے بعد ان کی وزٹس ہمیں نظر نہیں آتی. ان کی عمران خان صاحب کی دیکھیے 1 سال تو گورنمنٹ کو سیٹل کرنے میں خود کو لگتا ہے. اب جب اتنے سارے پرابلمز ہوں, ملک کی اکانومی ڈسٹروائے ہو اور اتنے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیں جب آپ کے کنٹری کو, اور اس کے بعد تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے نا انسان کو چیزیں سیٹل کرنے میں. انسان پہلے دیکھتا ہے کہ مسائل کہاں سے آ رہے ہیں اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ان ایشوز کو ریزالو کرتا ہے. تو ان کشمیر کا مسئلہ, یس دس واز ویری امپورٹنٹ فار اس, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب 27 سپٹمبر کو جا رہے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ اسمبلی میں اسپیچ کرنے کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں خاموش ہے؟ فرینچ کے پریزیڈنٹ نے ٹویٹ کیا کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے, اٹ ول بی این آنر, وزیر اعظم نے کہا ہے, پرائم منسٹر. انٹرنیشنل خاموشی ایسی خاموش ہے. میرے خیال سے وہ پہلے خاموش تھی, لیکن اب تو پیپل آر سپورٹنگ اس, سو مینی پیپل آر سپورٹنگ اس. اور دوسری بات, ایک بات یاد رکھنے کی ہے, جو ظلم ہے نا, جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ کنٹری جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. تو ظلم کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. اگر خاموش نہیں ہوتے تو آج دن تک بلال صاحب کرفیو نہیں ہوتا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہوتا, جو آج دن تک جو ہے نا کرفیو لگا ہوا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے اپنا جو ایڈریس کیا تھا نیشن کو, اس میں کیٹیگریلی یہ میسج دے دیا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو, میں آخری وقت تک کشمیر کے لیے لڑوں گا اور ہر لیول تک جاؤں گا. اور اس میں ہمارا بالکل اس میں کلیئر اسٹانس ہے کہ اگر ہم پہ وار فورس کی گئی تو پھر وار از این آپشن. ٹھیک ہے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آخری گولی تک, آخری سانس تک, جی, جو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ گیو پیس اے چانس, اور ہم نے اس کو پہلے بھی کیا. اب جو ہے انڈیا اس پہ ہم سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہ رہا, تو ہم بھی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے جب وہ پائلٹ کا جو سیناریو ہوا, وہ جو انسیڈنٹ ہوا, ہم نے ایک گڈ ول گیسچر کے تھرو ہم نے انڈیا کو ان کا پائلٹ دیا کہ ٹھیک ہے ہم لیٹس ہیو اے ٹاک آن ٹیبل, لیکن اس کی ہماری کمزوری نہیں دی جائے. اور ہم نے اور ہماری آرم فورسز نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ان کو ریٹیلیٹ کریں گے اور ان کو سرپرائز دیں گے, اور ہم نے ان کو بعد میں سرپرائز دیا بھی. تو انڈیا بھی جانتا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان جو ہے ایک اسٹرانگ ہے اور ان کے آرم فورسز بالکل ریڈی ہیں, اور ہم نیوکلیئر ویپن بھی ہے ہمارے پاس, اور ہماری میرے خیال میں جو بالکل ہم تیار ہیں اس کے لیے بھی. اب وہ جہاں تک آپ نے آرٹیکل 370 کی شاید آپ بات کر رہے ہیں, لیکن مودی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کیونکہ ادھر ودن میرے خیال میں 22 یا 24 اسٹیٹس میں وہاں انڈیپینڈنس کی آلریڈی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. وہ تو وہاں پہ جو آر ایس ایس کا جو ایک نظریہ ہے, وہ جو ان کی جو بات ہے, وہ تو مودی کے لیے ایک مجبوری ہے کہ وہ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو لے کے آگے چلیں, کیونکہ مودی کا الیکشن کی کیمپین ہی یہ تھی. ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ کیمپین میں ایک پاپولر سلوگنز ہوتے ہیں اور پھر جب وہ الیکشن جیت جائیں گے تو وہ ٹاک پہ بیٹھیں گے, لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم برابری کی سطح پہ بات ہوگی, اور کشمیر از اے ٹاپ پرائیورٹی, اور پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ تبھی ہے نا آپ کے ریلیشنز ہوں گے جب کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہوگا.
as per the will of Kashmir. ठीक है सर, वैसे तो कश्मीर के ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, नून लीग की क़यादत हो, कोई भी, सब आप सेम पेज पे हैं, लेकिन आपने कहा है कि कोई एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है, कोई डिफेंसिव इनकी पॉलिसी। आप बार बार ये तनकीद करते आए नवीद साहब आपकी क़यादत। मीर साहब देखिए, बात यह है कि अगर ट्वीट से कश्मीर को जीता जा सकता है तो मेरे ख्याल 22 से 23 ट्वीट्स जो हैं कश्मीर के इशू पे प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। मेरी बहन फरमा रही है कि सपोर्ट हमें ऐसे मिली कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया। देखिए, ये ट्वीट से मसले हल नहीं होंगे, इसके लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा, आपको दूसरे सरबराह ममलकत से अब उनसे लॉबिंग करनी होगी, अपने मौक़िफ़ की एडवोकेसी करनी होगी, आपको बाहर निकलना होगा, सफारती महाज पे जंग लड़नी पड़ेगी आपको। और फिर देखिए, आप अगर बात करते हैं कि जी हिंदुस्तान में 20 या 22 ऐसी कुव्वतें हैं जो भारत से जो है वो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस ऐसी भी हैं जो मोदी के इस इक़दाम को गलत करार देती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है आप उनको भी इंगेज करें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि एक माशरे में सारे जालिम हो, जुल्म के खिलाफ कोई बात करने वाला ना हो। हमें बैरूनी दुनिया में अपने हम ख्याल बनाने की ज़रूरत है, सफारती महाज पे हम ख्याल बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए बेहतरीन अमल ये होता है कि आप अपने मुल्क में पहले कंसेंसस डेवलप करें, और जब आपके अपने मुल्क में कंसेंसस डेवलप होगा, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं एक पेज पे होंगे, उस पैगाम को लेके जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो फिर आप दूसरे अफराद को भी अपने साथ मिला सकते हैं। सही, इंटरनेशनलाइज तो ये हुकूमत कामयाब तो गई है। यूएई, सऊदी अरेबिया के दोनों फॉरेन मिनिस्टर आए, विजिट किया, एक कोशिश तो हो रही है, गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन बिला वजह तनकीद क्यों किया जा रहा है? मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक। हाँ शफीक साहब, इन्होंने आगे तो लेके गए कश्मीर के इशू को, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनलाइज तो किया है इन्होंने। देखिए, जहाँ तक आप बात करते हैं कि ये जा रहे हैं और राब्ते कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको अपने जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको वन पेज पे लेना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगे हुए हैं, आप अभी भी ज़ाती दुश्मनी में लगे हुए हैं। इतना बड़ा कॉज है कश्मीर का, 90 लाख के करीब मुसलमान लोग वहाँ पे यरगमाल बने हुए हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, घरों में मैसूर होके रह गए। कम से कम प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त चाहिए कि अपोजिशन जो लीडर्स हैं, जो शहबाज शरीफ हैं जो अपोजिशन लीडर हैं असेंबली में, उसके अलावा पीपल्स पार्टी और जमातों से हाथ मिलाएं ताकि वो आपके साथ एक साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी प्लान करें। अभी तक आपने उनसे तो कोई मीटिंग की नहीं, आप दूसरों से मीटिंग्स करते हैं। और जहाँ तक रही बात इंडिया की, ये आपको याद होगा कि इमरान खान ने इलेक्शंस में मोदी को सपोर्ट किया था कि अगर मोदी जीत जाता है, अगर वो जीत के आएंगे तो कश्मीर के इशू पे हम और मसाइल हल हो सकते हैं। जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही पहले, तो मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि 370 को छेड़ सके, आर्टिकल को। और दूसरी बात ये कि सबसे पहली बात है कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम कश्मीर के साथ हैं। जब तक इमरान खान को चाहिए, इस पे शेख रशीद ने भी आके ये बयान दिया था कि इनको चाहिए कि पॉलिटिकल जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको एक पेज पे लाएं ताकि पाकिस्तान की पावर नजर आए और भरपूर तरीके से। आज माजरत के साथ आधे घंटे के लिए रोड बंद करके सिग्नल बंद करना कोई कश्मीर का जो मसला है वो हल नहीं होगा। ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ। बड़ी अच्छी बात की मेरे, इन्होंने जो मैं बात करना चाह रहा था, जो मेरे जो जोश में आप आने वाले थे वो आप आ गए। हाँ, बात करते हैं आधे घंटे की, हमें रोड पे आने की जरूरत क्या थी? उससे आपको कवरेज पता है क्या मिली है? पूरी दुनिया में उसकी लाइव कवरेज हुई है, पूरी दुनिया में इसको है ना इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है कि पाकिस्तान नेशन एक है ना बिल्कुल यूनाइटेड है, और मैसेज क्या ये है कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। मैं एक आपसे मासूमाना सवाल पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ कि इनकी लीडरशिप ने ये कश्मीर के लिए क्या किया है? कौन से एक प्रोटेस्ट रैली की है? कहाँ है इनकी लीडरशिप कि इन्होंने रोड पे निकली है? मुझे आप बताएं, आपने आप देखें आज 6 सितंबर का कौन सा इवेंट था? बिलाल साहब मुझे बताया आज आपका कौन सा इवेंट था? जितने ज्यादा आज आपका कौन सा इवेंट था 6 सितंबर के लिए? सर मैं आपकी तरफ आता हूं, रैली निकाली कि जब हम पिछले फ्राइडे को कॉर्पोरेट्स, स्कूल के बच्चे, टीचर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, नेम एनी प्रोफेशनल्स,
नेम एनी जो आप किसी को भी ले लें, सब अपने निकले मेन रोड पे खड़े हुए, कौमी तराना पड़ा, कश्मीर का तराना पड़ा, हमारे वैसे बयान आता है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने और आप खत लिखे कश्मीर के इशू डिफरेंट पे ममालिक आप के नहीं पीछे सरबराहों सकते। को, कश्मीर के डिफरेंट इशू पे ममालिक आप के कहते हैं सरबराहों कि को खत कश्मीर को लिखे। के लिए आप उनसे ऐसे कैसे बात कह करें। सकते हैं? हम इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे क्योंकि मैं- इमरान खान और एक हम- सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। आप ये बात मान लें। मेरी क्योंकि बात इमरान सुनिए। खान आप जो ये अपना भूल घर नहीं जाएं। चला आप सकता, जवाब ले वो लो, पाकिस्तान जवाब ले लो। कहाँ चलाएगा? आप भूल जाए जिसने कि मईशत कश्मीर का जवाब ले शाकिल लो, ने जवाब ले लो, आपकी तरफ आता अब हूं। ये चाह रहे हैं कि न कश्मीर का इशू है तो खुदा के लिए अब तो कश्मीर के हमें इशू कश्मीर में- के इशू के लिए हमारी नहीं। जान छोड़ें और बैठ लें। ठीक है, मैं नहीं, चाहता नहीं, हूं, नहीं, इशू हम के नहीं बारे कहते, में नहीं चलेगा। हम नहीं मैं कहते, आता हूं, कम से मैं कम आता हूं, आपको आपकी तरफ आता हूं, पाकिस्तान आपकी तरफ के आता लिए हूं, आपकी एक तरफ आता हूं। पेज पे होना चाहिए। मैं आपको ये कह रहे हैं कि कश्मीर के इशू पे आप कह रहे हैं कि हमारी जान छोड़े। नहीं नहीं इन्होंने कहा ऐसे- जी- ऐसे सुन नहीं, ले। मैंने नहीं कहा बिलाल भाई कि आप कह रहे हैं। बिलाल भाई सेम पेज आप पे लोग लाए। डर हाँ, गए। मैं सर जवाब ले लो, जवाब ले लो, मैं आता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आधा घंटा पाकिस्तान के रोडों सड़कों पर लोग आए और मोदी सरकार हाथ जोड़ के खड़ी होगी, हमारी मैशियत का पहिया रुक गया, खुदा के वास्ते हटें। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ है क्या? हाथ जोड़ के खड़े हो गए, खुदा के वास्ते ये हटाए लोगों को, हमारी मैशियत का पहिया रुक गया। सर आप तेल की कंपनी का वो देखें जो सऊदीया के साथ एग्रीमेंट हुआ इंडिया के साथ, ये है आपकी सफारती फतह। कश्मीर का इशू चल रहा है और वो वहां पर जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है ना एग्रीमेंट कर रहे हैं, और जिनको आपने सर्विसेज दी, खुद ड्राइव करके गए, उन्होंने सबसे बड़ा अपना एजाज से नवाजा है मोदी साहब को। ये है आपकी सफारती जंग। अब आप मोदी रोडों पे इनका खड़े फोन नहीं हो, उठाता, आप इमरान खान साहब। रोडों पे खड़े होके समझते हैं कि जी आपने सब कुछ हासिल कर आप लिया। करते ना कि बिलावल भुट्टो साहब की एक ट्वीट नहीं है, बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट नहीं है कश्मीर के ऊपर। हमें मुझे दिखा दें स्टेटमेंट की कि- जरूरत नहीं क्योंकि है, आप लोग को हमें कश्मीर की स्टेटमेंट परवाह की ही जरूरत नहीं है, आप हम लोगों को ट्वीट कश्मीर- करने वाले लोग नहीं हैं, हम अमलन काम करने आप वाले लोग- लोग हैं। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में एक हफ्ता पूरा रहे और कश्मीर की आवाज उन्होंने सिर्फ मुझे वहां एक- पर बुलंद एक की। स्टेटमेंट तो बता आज दें। भी गुजरात उन्होंने कहा, आज भी कराची में। मरियम नवाज को मुजफ्फराबाद में जलसा करना था, उस दिन उनको। इन्होंने उसकी आवाज बंद कर दी। हाँ। मरियम नवाज ने अपना जलसा सरगोदा में कन्वर्ट किया रात को 4 बजे कश्मीर के हक में, अगले दिन उसकी आवाज आपको ये इस दूसरे- तरीके से मरियम आप नवाज तो चाहेंगे, कश्मीर फतह करने इस जा रही तरीके थी से LOC चाहेंगे को आप, लेके। तो आप बातें आवाम तो ऐसी करती देखते हैं। ठीक है, मैडम मैं कहता हूं मैडम 126 एक दिन छोटी- हाँ, जिनके हाँ, घर में जितने एक- लोग एक नहीं करके थे, बात करें, उतने एक- मरियम नवाज के एक जलसे में लोग एक एक बात, छोटी- एक करके छोटी बात सी अर्ज करें। ये है, जरूरत है आपको दूसरे जो बैरून ममालिक में जाके सरबराहान से मिलने के। इनको पता नहीं कौन मशवरा देता है, ये अपनी कौम से खिताब शुरू कर देते हैं। क्यों ओ पाकिस्तानी भाई कौम से अपनी खिताब करना अपनी कौम से खिताब करने से कश्मीर हासिल नहीं होगा। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने खिताब नहीं किए हाँ। पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान ये की तो- जितने एक साल में इमरान खान। ये तो क्योंकि कश्मीर पता है में क्या साथ होता है। है, मैं जवाब लेकर अगर आता एक हूं। चुड़िया भी मर जाए ना तो वो आके बोलते हैं, नहीं मैंने तो नहीं किया। यानी इनको अब इस पे भी इनको अब इस पे भी एतराज है ये कि अगर जो प्राइम आदमी- मिनिस्टर अपने लोगों से कनेक्ट हैं तो इम्तियाज इनको भी- साहब, वो- इम्तियाज साहब, मैं एक चीज क्योंकि जानता वो नवाज हूं, शरीफ जो एक आदमी बादशाह थे। अपना घर ना संभाल सके वो पाकिस्तान नहीं चला सके। ठीक है, मैं आता हूं मैडम की तरफ। जब एक मशहूर एक कोट है कि जब आपके पास सियासी दलील खत्म हो जाए तो आप पर्सनल पर्सनल करते हैं। नहीं, और आपके ये ऊपर है, इनका- सर। और ये ये आपके इनका ऊपर है। history है। पर्सनल। ये इनकी हिस्ट्री है। अभी आपका जो अब मैं लीडर है, बताऊं, मरियम अभी नवाज आपका किसके जो साथ लीडर भागी है, थी? वो पॉलिटिकल किसके साथ नहीं, आपकी शादी पर्सनल, की? पर्सनल किसके साथ भाई ये मैं बोलूं नहीं, बात पर्सनल करूं? नहीं, पर्सनल नहीं। मैं मैडम ये आपकी बात तरफ नहीं आता हूं। पर्सनल अपना हो। ये बात नहीं करता। सियासी मैं दलील पर्सनल बात बात करें। नहीं कर रहा। नहीं। मैं सिर्फ पर्सनल इमरान खान को कह रहा हूँ मैं कि आता हूं, इमरान मैडम खान की तरफ आता हूं। पर्सनल मैं आता हूं आपकी तरफ। आता हूं, लगा हुआ है। मैडम मैं आप आपकी इस तरफ चीज को आऊंगा। माने। मैडम मैं आपकी तरफ आऊंगा। इन्होंने कहा था हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम तब्दीली लेके आएंगे। जो सलाहुद्दीन के साथ जो ज़हनी माजूर था उसके साथ पंजाब पुलिस ने जुगा, पटवारी कल्चर तब्दील नहीं हुआ, पुलिस बेहतर नहीं। आप भी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए काम करें, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं आया? पहले तो आप मुझे डिस्प्रिन की गोली मंगा कर दें क्योंकि मेरा तो सर जो है वो दर्द से फट रहा है। इतनी शाउटिंग स्क्रीमिंग सुन नहीं, के आपकी मोटिवेशनल स्पीच होनी चाहिए ना अभी इस मौके बिल्कुल। पर। अच्छा अब देखें जो मैटर है सलाउद्दीन का, ऑफ कोर्स ये कानून के खिलाफ है। आर्टिकल नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का साफ साफ कहता है कि आप किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी भी एक्यूज्ड को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, और आप टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस आप तब भी टॉर्चर नहीं कर सकते। यू नो ह्यूमन डिग्निटी को और ह्यूमन रिस्पेक्ट को आर्टिकल नंबर 14 ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है।
اور جب ہم پولیس کو ٹریننگ کراتے ہیں تو ہم ان کو آرٹیکل 14 اینڈ آرٹیکل نمبر 9 ہے سیکیورٹی آف اے پرسن کہ آپ کسی کو گولی نہیں مار سکتے جب تک آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہ ہو. تو یہ دو پولیس کے لیے بہت امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان فنڈامنٹل رائٹس میں. تو جو صلاح الدین والا واقعہ ہوا ہے بالکل جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے تو اس نے خود قانون کی بہت بڑی خود لا وائلیشن کی ہے. ذمہ دار حکومت سی ایم اس ٹائم کے یا آج ٹائم کے عثمان بوزدار صاحب. دیکھیں میری بات سنیں, اگر ایک کانسٹیبل یا ایک پولیس آفیسر ایک انویسٹیگیشن روم میں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس سے لائک وہ اکاؤنٹیبل ہے نا. لائک ایک ڈپارٹمنٹ میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اگر انصاف نہیں ملے تو کون ذمہ دار؟ نہیں انصاف تو ضرور ملے گا. یہ میں آپ کو والوں کو انصاف نہیں ملا ابھی تک, وہ بیچارے رو رہے ہیں روڈوں پہ. نہیں دیر آر تھنگس گوئنگ ان دا کورٹ. اور آپ دیکھیے گا جیسے 5 سال بعد بھی مقدموں کے فیصلے ہوتے ہیں, ڈیسیجنز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے, آپ کو پتہ ہے کراچی میں وہ جو ایک مرڈر ہو گیا تھا بچے کا, ایون اس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا. آسیہ بی بی کا کیس دیکھ لیں, ایسا نہیں ہوتا. There are courts working, there is a rule of law. اور میرے خیال سے جو ابھی کرنٹ حکومت ہے انہوں نے تو سب سے پہلے رول آف لا کو مینٹین کیا ہے جو کہ پہلے سی پی آفس لاہور میں ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی دیر میں وہ اریسٹ ہوا, بٹ وہ کتنی دیر میں گرفتار ہوا, وہ کتنی دیر میں جو بھی نیوز فیس بک پہ آتی ہے اس طرح کی, آپ اس کے 1 گھنٹے بعد اس کا رزلٹ بھی. لیکن واقعات کیوں ہو رہے ہیں, واقعات کیوں نہیں رک رہے, وہ پرانا سسٹم کیوں چل رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں بیکاز پیپل آر گوئنگ کریزی. لوگوں کو کچھ ہسٹیریکل پرابلم ہے, دے آر گوئنگ تھرو مینٹل اسٹریس. آئی تھنک پولیس ریفارمز میں ایک مینٹل اویئرنیس سیشنز بھی ہونے چاہیے. آئی ڈونٹ نو پولیس آفیسرز اتنا ٹارچر, ایک ہیومن بینگ, ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے اتنا مار سکتا ہے کہ وہ مر جائے. آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا میں کر سکتی ہوں؟ کیا ان میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ تو اٹ مینس کہ جو کوئی ایسا کر رہا ہے there is something mentally wrong with it. ٹھیک ہے بلال صاحب, آپ نے آپ کا دعویٰ خان صاحب کا ہر اسپیچ میں جلسے جلوس میں پٹواری کلچر تبدیل, تھانہ کلچر تبدیل, کچھ بھی تبدیل ہے. پولیس کے اندر پنجاب میں اندر ریفارمز نہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ کی حکومت ذمہ دار. آپ نے ماڈل ٹاؤن کا ذمہ دار شہباز شریف کو کہا تھا وہ ذمہ دار ہے. اس واقعے کا ذمہ دار عثمان بوزدار صاحب ہیں. دیکھیں جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے, اور ہم دوسری پارٹیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ غلط کام کو بھی سپورٹ کریں. ہمارے جتنے لیجسلیٹرز ہیں اور اسپیشلی پنجاب کے, اور ایون ہمارے جو سندھ میں بھی ہم جو الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے, کیونکہ یہ تو ہمارا جو ایک بیسک مینیفیسٹو اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اور لیٹ می ایشور یو کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس کیس کو مثالی بنائیں گے, اور جو بھی اس میں رسپانسیبل ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. اور آپ نے دیکھیں وہ کل جو ڈی پی او ہیں, کلچر کیوں تبدیل نہیں ہوا؟ دیکھیں آپ لوگ سب سے زیادہ بہت اچھا سوال کیا. آپ کہتے تھے کلچر تبدیل ہوگا, بہتری ہے. میں جواب لے لوں آپ کی طرف. آپ نے بالکل صحیح بات کی, بہت اچھی بات کی. کہ کلچر بدلنے میں آپ کا اوور نائٹ چینجز نہیں ہوتی. ایک ساتھ ایک دیکھیں گے, ایک بات سنیں, ایک سسٹم چل رہا تھا کہ جس میں ایک آپ کہہ لیں کہ بادشاہت کا نظام چل رہا تھا, اس میں پٹواری کا جو اسٹرانگ کلچر ہے. آپ ابھی انٹیریئر سندھ چلے جائیں, وہاں پہ لوگوں کو کیا 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تھانہ, پانی اور پٹواری. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, لوگوں میں چینج ہوتی ہے. جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا, تو اٹ ہیز ٹو بی آسان نہیں ہے تبدیلی. نہیں آسان, آپ تو خواب دکھاتے تھے, دعوے بہت اچھا کرتے سوال کیا تھے تبدیلی آئے گی, آتے ہی تبدیلی آئے گی, آتے ہی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ تبدیلی. دیکھیں آپ اپنے گھر میں بھی تبدیلی لاتے نا, آپ اپنے گھر کا بھی ٹائم. آج یہ دعوے, آج یہ لاجک, آج یہ آرگیو, اس ٹائم نہیں تھا. میں سب جواب نہیں ہے, گھمائیں گے. امتیاز بھائی مجھے پوری بات کمپلیٹ کرنے دیں. جو 60-70 سال پہلے کس نے رول کیا پاکستان میں؟ انہوں نے. تو وہ جو کچرا, ہم کراچی کا جو کچرا صاف کر رہے ہیں نا, ہم کراچی کا کچرا صاف کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کس طرح صاف ہوتا ہے. بند کر دی علی زیدی نے کیمپین, اور نہیں بند کی, کچھ پتہ نہیں ہوتا. میری بات جواب لے لوں, صرف ڈرامے بازی ہے.
सर आप मैंने बीच में ना बोले। ना जवाब दे ले, जवाब। सर गलत बात तो आप मैं इनके बारे में मैं आपको बोलने दे रहा हूं, मैं पूरा आप अपनी बारी में बात करें, आप अपनी बारी में बात करें। कंप्लीट घुमाए ना, कंप्लीट करें आप कंप्लीट करें बिलाल भाई, बिलाल साहब आज आप घुमाए ना, मैं बात कर लूं। बिलाल साहब बात करें, इनसे पूछ ले, बात कर बात कर ले। यार ना थोड़ा गुस्से में इनको नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मेरा दिल दुखा हुआ। नहीं आप बात दिल इसलिए दुखा हुआ है कि कल हमारी बात पाकिस्तानी नहीं हुआ सर, अच्छा मैं इस पे आ रहा हूँ। ये 5 साल यही बोलते रहेंगे कि थोड़ा टाइम लगता है, और आज माशाल्लाह आपने मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात आप जवाब इसका दे सर, मुझे एक बात बताएं, पंजाब की पुलिस को कौन हुक्मरान करता रहा पिछले 20 साल तक? करते रहे। अभी कौन कर रहा है? 1 साल जवाब ले लूं, मॉडल टाउन कर रहा है, 1 साल लाइव गोलियां मारी गई। मारी गई कितने साल बाद में एफआईआर कटी? बिल्कुल मारी गई। और वो किसके कहने पे एफआईआर कटी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे कटी। किसके खिलाफ कटी? किसके खिलाफ कटी? किसके कभी तक उसका कहना नहीं हुआ। वो कहा है आपके सियासी कजन, इनके लोगों ने, सियासी कजन कहा है आपके, डायरेक्ट गोलियां मारी मॉडल बिलाल टाउन पे। साहब वो सियासी कजन कहा है आपके जो कनाडा में चले गए। अच्छा मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट। अच्छा दूसरी मैं ब्रेक ले लूं, मेरी नहीं, मेरी अब आप ये करें, बाद में ब्रेक लूं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद बिलाल साहब की बात खत्म होगी तब जाएंगे आगे। बीच में न बोलें, हर किसी को बोलने दे, जो भी बोले इखलाक के दायरे में, जमहूरियत सिस्टम, पर्सनल किसी के ऊपर अटैक नहीं होने चाहिए, ऐसी बात न की जाए जो आपको देखने वाले, क्योंकि आप रोल मॉडल्स हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, इसी वजह से खुदारा ख्याल करें, कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो कानून के दायरे में, इखलाक के दायरे में बात करें। वेलकम सर, कौन रुकावट है तब्दीली में? पंजाब में पुलिस में तब्दीली लाएं, रिफॉर्म्स लाएं, कौन रुकावट है, कौन रोक रहा है? कोई रुकावट नहीं है। रिफॉर्म्स में टाइम लगता है, सिस्टम्स में टाइम लगता है, और हमें चीज़ें ओवरनाइट चेंज नहीं होती। एक सिस्टम बनता है, एक आपके पास डायरेक्शन आता है, वो पॉलिसीज बनती हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट होता है। और आपको मैं फिर मेक श्योर कर रहा हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है इसमें एक नहीं, एक पाकिस्तान, 2 नहीं, एक पाकिस्तान। ठीक है सर नवी साहब आपकी तरफ आए, कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम हमें दिया जाए। आप पुरानी पार्टियां हैं, बार बार इक्तदार में, आपकी तो बादशाहत होती थी, आप जिस तरह हुक्मरानी करते थे, कहते हमें कुछ टाइम चाहिए। सलाउद्दीन का वाकया जरूर इंसाफ होगा। सर बात यह है कि हमने पढ़ा था एक जगह कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सलाउद्दीन के केस में अब उस केस को हम फिलहाल थोड़ा सा अगर साइड में करते हैं, वो डीपीओ पाकपतन का एक केस हुआ था, ठीक है रोकने पे। देखिए वहां पर आपका अप्रोच, आपकी नीयत और आपका अमल नजर आ जाता है सर। अब वही आपकी नीयत, अमल और अप्रोच जो है ना हर केस में नजर आएगी, चाहे वो सानिया साहिवाल देख लीजिए, वहां पर क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन का, एंड क्या रिजल्ट है सर, भुला के आपने वो देखी थी वो उसकी वीडियो कि उसके वालिद की आंखें बहुत सारे सवाल कर रही थी रियासत पाकिस्तान के हुक्मरानों से। आप पैसे देके खामोश करवाना चाह रहे हैं, ये इंसाफ है कि मार दो सरेआम और पैसे दे दो। सलाउद्दीन के केस में क्या हुआ, एक ज़हनी माजूर आदमी, उसके हाथ पे उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी जेब में डाला हुआ है कि ये माजूर है, ज़हनी माजूर है, इस फोन नंबर पे राब्ता करें। मार देती है पुलिस उसको। 2 दिन बाद लाहौर की एक थाने में, इमरान खान तो जिम्मेदार नहीं है ना? सर देखिए हम जो है वो ये मकाफत अमल होता है मीर साहब। जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था तो चीख चीख के कहा जा रहा था कि जी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर कानून जो राना सनाउल्लाह है वो कसूरवार हैं, इनके खिलाफ FIR काटी जाए। आज ज़ेर तरबियत वज़ीर आला, जिसको पता ही नहीं है सर, वो तो खुद कहते हैं मैं ज़ेर तरबियत हूँ, कोई ट्रेंड वज़ीर आला लाएं, ये ज़ेर तरबियत वज़ीर आला है, इसके दौर में ऐसा ही होता रहेगा। सर आप सीक्वेंस देखें, पिछले 1 हफ्ते में पुलिस गर्दी का सलाउद्दीन को मारा, आमिर मसीह को मारा, फिर कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से हो रहा है। फिर एक बुजुर्ग खातून कल गई है CP ऑफिस में। बेशक देखें, आप फेसबुक पे देखें, आप सस्पेंड कर दें उसको। सर किस किस को आपने नौकरी से निकाला, किस किस को इंसाफ दिया आपने? जो दावे थे सर, एक्शन नजर आना चाहिए, आपके दौर में लफाजी नहीं होने चाहिए। सर हम तो बुरे थे, हैं, सब कुछ जवाब दें ना सर, हम आप बुरे, मैं कह रहा हूं इन्होंने यही कहना है कि हम बुरे थे, हैं, रहेंगे। आप फरिश्ते हैं, आपको अमल तो करके दिखाएं ना, बातों से सर आपकी तरफ आऊंगा। एक बात कर जवाब दें। मेरे एंथनी भाई जो मेरे कुलीग हैं, बड़े मेरे अच्छे दोस्त भी हैं,
इन्होंने मॉडल टाउन का मुस्कुरा के वो बात करें, आप भी मुस्कुरा के बात करें ना, मेरी थोड़ा मुस्कुरा- मैसेज अच्छा जाए, लोगों को मैसेज अच्छा जाए। मेरे साथ कुलीग होते हैं हाँ, ये। मुझे- ये हम दोनों असेंबली में हमारे है ना, आप ऐसा ना करें, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं ऐसा ही है। नहीं, पीपल्स पार्टी अच्छे लोगों की मैंने कहा जमात है। अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे पीपल्स पार्टी बुरे- अच्छे लोगों की जमात है। हर जगह होते हैं, आपकी पार्टी में भी है। भाई, मैं कहता हूँ हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, ठीक है, आप सब अच्छे बुरे होते हैं, सही बात है। भाई आप 10 में से 7 होंगे तो कोई 10 में से 6 होगा, तो हमें पता है ना। तो मेरी बात ये है कि आप सीरियस बात कर लें कि मॉडल टाउन में ये आज है ना नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं मेरी आप बात आपने कहा इल्जाम किसके ऊपर लगाया था, ये वो बात कर रहे हैं। तो जरदारी साहब के कुछ स्टेटमेंट्स चेक कर ले, उस वक्त के बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट्स सुन ले, और आप भी शायद उसी मॉडल टाउन के इंसाफ में आप उन लोगों के साथ थे। अब क्योंकि आपके इंटरेस्ट कुछ और हो गए तो अब वो आपको मॉडल अच्छा, टाउन नजर नहीं आता। चले मैं थोड़ी देर के और लिए मैं आपको बता दूं थोड़ी देर। कि जो डीपीओ और जो इसमें सलाउद्दीन के केस में थे वो आज जो है ना जेल के अंदर है, उनके पे एफआईआर कट गई है, और जो लॉ है वो अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया डीपीओ पे नहीं है सर, एसएचओ पे कटी है। डीपीओ डीपीओ को उदय से हटाया है, हटाया है एसएचओ ना, को गिरफ्तार तो वो किया। पूछ रहे आप हैं जरा मालूमात पूरी लेके तो मैं आए। यही कह रहा हूँ कि जो आप इन्वॉल्व थे, डीपीओ को गिरफ्तार करा रहे हैं। जो ये- मैं यही ये कह रहा हूँ नवाज कि शरीफ की जो गवर्नमेंट नहीं है कि जो डीपीओ गिरफ्तार हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने मैं तो बादशाह की आता हूँ, हाँ। बादशाह की हुकूमत तब्दीली की, नहीं है कि हाँ, एसएसपी हाँ, को बादशाह की असेंबली के थी, सामने डंडों से मारो। बादशाह ये की थी, तब्दीली वहाँ पे ये नवाज ये शरीफ साहब की तब्दीली है। ये होती थी ये कि तब्दीली मेरे है जो कि मैं किसी को कहूँ बस सही इमरान है। अरे एक मिनट में बात की, मैं उनसे बात करें, आप बात करें, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बिलाल भाई ने एक बात की कि हमारा स्टैंड उस वक्त वही था जो पीटीआई का था कि जिस थाने मॉडल टाउन पे गोली चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर काटी जाए, राणा सोलह के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बात मान लेता हूं तो क्या मेरा भाई कहेगा कि उस्मान बोजदार के खिलाफ एफआईआर काटो? वो तो सामने गोलियां नहीं लगाई कहेंगे। है, सामने नहीं इंस्ट्रक्शन कहेंगे। इंस्ट्रक्शंस लगी वो है। सारे हाजिर मैंने हैं। कहा, ओ भाई मैं तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के गोलियां लिए लगी हैं। आप मैं तो भी कह रहा हूं, गोलियां इखलाकी सामने जुर्रत लगी का हैं। मुजाहरा करें। सर गोलियां लगी हैं, मैं तो तो आपको कह रहा हूं, इसको मैं का तो फूलों कह का रहा हार हूं। पहनाया था मैं सलाउद्दीन तो को। आपको कह रहा हूं ना, नहीं, फूलों का हार पहनाया था सलाउद्दीन को। जो भी मारा रिस्पॉन्स- तशद्दुद सर, से जो भी बुरे रिस्पॉन्सिबल माजूर होगा, आदमी, ज़हनी जो माजूर। भी रिस्पॉन्सिबल होगा ज़हनी उसको माजूर। सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। हाँ सर, आज शफीक देखिए मैं साहब एक खुल चीज- के बात करें, मैं अभी एक चीज आपको बताऊं, जी भर के बात करें अभी ये आप। जो है, ये जो तब्दीली के नारे लगाती रही पीटीआई पिछले 23 साल से, इमरान खान और फिर उसके 2013 के बाद से कुछ लोग जो लोटे डिफरेंट पार्टीज के थे जोड़ जुड़ा के उनके साथ आए। अब देखें ये तब्दीली है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। साहिवाल वाले आपके सामने चैनल्स पे आके रो रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। पैसा सब कुछ नहीं होता। मासूम बच्चे। दूसरी चीज मॉडल टाउन की आप बात करते हैं, आज तक किसके खिलाफ उसके ऊपर फैसला आया है? मुझे बताएं, प्रूव आया है कोई? एक जो आपके सियासी आपने cousin- करने ही नहीं दिया अपने आप- दौर सर, के अंदर। नहीं, आप कर लें, हाँ। आप कर ले, आपको नहीं मिलता। आप इतनी छोटी हरकत करते हैं कि राणा सनाउल्लाह को चर्च और हीरोइन के केस में अंदर कर देते हैं। क्या उसका फैसला आया है? वो जज को व्हाट्सएप मैसेज आ गया। क्या ये गवर्नमेंट व्हाट्सएप मैसेज पे चलेगी? इन्होंने वो जज का बिलाल व्हाट्सएप साहब, भी एक देख सेकंड लिया। रुकिएगा। और ये मैं आपको बताएं- एक चीज रुको, बताऊं। अभी आप देखिए, मैं- रुकिए। देखिए, चलिए, आप एक बात चीज करने बताऊं। दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा point सही है। है, अब मैं आपको एक और बात बताऊं। बात करने सही दें, है, बात व्हाट्सएप मैसेज पे ये चलेगी। इमरान खान साहब को उनकी बेगम बताती हैं टीवी पे देख के कि डॉलर के प्राइस इंक्रीज हो गए। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये उन्होंने अपने मुंह से कही थी हाँ, बात। बात तो उन्होंने जाहिर अच्छा, अब इमरान खान साहब को दोबारा टीवी पे देख के पता लगता है कि 208 अरब रुपए माफ कर दिए गए। क्या इमरान खान के घर का केबल नहीं आ रहा होगा तो इस पाकिस्तान में लोगों के पैसे माफ हो जाएंगे? मुझे आप ये बात का जवाब दें। सर, इसमें सबसे टॉप पे आरिफ नकवी जो के फाइनेंसर रहे हैं इमरान खान साहब के के, इलेक्ट्रिक सही है, के इलेक्ट्रिक वाले 24 जानों का सौदा किया पीटीआई ने कराची के लोगों का 32 जो शहीद हुए, सही है, उनमें इंक्रीज। आज फैसला आया है, आज वापस लिया ना फैसला। सर आज इन्वेस्टिगेशन ऑर्डिनेंस जो आया था प्रेसिडेंट, सर एक मिनट, देखिए आप रुक जाइए ना, मुझे बात किसने पूरी फैसला करने दिया? दें। देखिए किसने मुझे फैसला बात दिया? पूरी करने दें। नेप्रा किसके अंदर आती है? फेडरल गवर्नमेंट के। और मेरी बात सुने, जो 19 जाने हैं उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पीछे ये खड़ी है। कश्मीर के इशू आप को- खड़े हैं और आप ये ना कहें आप नहीं खड़े हुए। मुझे ये आप राणा लोगों का एक सनाउल्लाह की बयान बताएं। नहीं आया। क्या बयान नहीं एक के इलेक्ट्रिक में जितने कराची में लोग मैंने शहीद प्रेस हुए। कॉन्फ्रेंस की और मैं लवारिस छोड़ा हुआ है आपने कराची वालों को। कि ये 19 लोगों की जिम्मेदार कराची इलेक्ट्रिक मुझे है। मुझे तो है, आप है, ठीक है, मैं आज नबीद अच्छा साहब एक बात क्या एक कह बात, रहे हैं? 208 इमरान अरब खान रुपए। इस्तीफा मांग ले। एक बात, एक 208
208 अरब मेरी रुपए एक बात जो बताएं, ऑर्डिनेंस हुआ था, 208 अरब रुपए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो वापस लिया बारीक गया, काम कर रहे आप थे सर। ऐसा फैसला करते क्यों एक जो मिनट, वापस लेते? एक मिनट। एक और यू सर टर्न एका नहीं एक मिनट, आप है, मेरी बात सुनें। अनप्रोफेशनल लोग एक मिनट, हैं, प्रोफेशनल टीम अच्छा, नहीं मैं है। सदर को नहीं पता प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता अच्छा, सदर ये क्या बताइए कर रहा है। ऑर्डिनेंस था क्या? दोनों को नहीं पता बताइए कि तो सर, वजीर आपको क्या कर ऑर्डिनेंस रहा किस चीज का था? इनसे पूछे ऑर्डिनेंस किस चीज का था? आपको पता है है। सर ऑर्डिनेंस क्या था? एमपी को नहीं क्या पूछा था? जा रहा, मुझे मुझसे बताएं, पूछे। आप बताएं क्या था रोते ऑर्डिनेंस? लोग, रोते। नहीं, आप नहीं बताएंगे, बोलने इनसे पूछा ऑर्डिनेंस क्या था? बताएं तो सही ऑर्डिनेंस किस चीज का नबी था? साहब, क्या आप नहीं कहेंगे? पता इनको You ऑर्डिनेंस? turn। पता है एक हमें मिनट, साहब। बताएं। आपको नहीं आप पता। बताएं। नहीं, आपको मैं नहीं चैलेंज पता। करता हूं, आपको नहीं पता। सर आपको ये नहीं पता आपको कि पता इमरान ऑर्डिनेंस क्या था, ये आपको तो ये बताएं। तो पता नहीं है कि डीपीओ को अरेस्ट आप कर लिया। बताएं जी, जो ऑर्डिनेंस क्या मालूमात था? आप लोगों को ठीक है चाहिए। सर, मैं नबी साहब की तरफ नबी जाऊं। भाई, सर इनको पता ही ये नहीं। नबी घुमा साहब, फिरा के बातें ना करें, बताएं घुमा ऑर्डिनेंस फिरा किस के चीज ना का था? करें। इनको पता ही नहीं ऑर्डिनेंस क्या थी। अब मैं बताता हूँ, इसको नहीं। कहते हैं गैस GIDC। अब आपको पता है मेरे GIDC भाई, क्या है? मैं नहीं सिर्फ पता इतना GIDC जानता क्या हूं। है? इनको नहीं नहीं, पता आप ये GIDC मुझसे क्या सवाल होता है? नहीं करें, मैं क्योंकि आपको इनको पता सवाल ही नहीं है। जवाब देने वाला नहीं बैठा। आप इस GIDC वक्त क्या हुकूमत होता है? में जब एक चीज की आप इस वक्त information हुकूमत नहीं में है, आपको तो जवाब don't देना tell होगा। सर मैं आपकी तरफ, नबी साहब, नबी साहब, आप गवर्नमेंट में, देखिए, आपकी वफाकी पहले गवर्नमेंट मुझे है। GIDC बिलाल क्या भाई, होता है? हाँ, बिलाल। इनको नहीं सर, पता सर, GIDC मैं क्या आपको होता है? जवाब पता है दूं। GIDC क्या सर, होता है? आइए यहाँ पे नबी कोई साहब। वो तमाशा नहीं है, मैंने अपना केस या यहाँ पे कोई बेवकूफ लोग नहीं पता बैठे ही हुए। नहीं है। ठीक है सर, आप कहें। हाँ, अच्छा, आप हाँ, बताएं। हाँ सर, 208 अरब रुपए, तकरीबन 300 अरब रुपए की बात हो रही है। देखिए- एक ऑर्डिनेंस हुआ। हाँ, ये जो ऑर्डिनेंस हुआ था ना, जिस तरह सलाउद्दीन चीख चीख के कह रहा था ना पुलिस वालों से, ये तुमने मारना कहाँ से सीखा? अब हर पाकिस्तानी कहेगा ये यू टर्न लेना कहाँ से सीखा? थोड़े दिन ठहर जाएं सर, थोड़े दिन ठहर जाएं। ये जो 208 अरब या 300 अरब गैस वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो था वो अपना, सॉरी, सेल से, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है ना। अब ये देखें, हम उस बहस में भी जा सकते हैं कि ये क्या था, क्या नहीं था, किस तरीके से आया, लेकिन एक सादा सी बात ही है कि सर रियासत पाकिस्तान के सर सरबराह, अच्छा किया फैसला सर, वापस सर, सुन लिया ले, ना, सुन अगर तो- प्रेशर आया। सर सुन तो ले, मैं मुख्तसर सी बात कर, मैडम पे आऊंगा, एक मुख्तसर, मिनट। मैं इनका नुक्ता नजर सुनना चाहूंगा। देखिए, रियासत पाकिस्तान के सरबराह सदर पाकिस्तान सर एक ऑर्डिनेंस पे साइन करते हैं। देखिए, उसके नीचे बहुत सारे इदारे होते हैं जिनसे गुजर के वो ऑर्डिनेंस तैयार होके सदर पाकिस्तान के टेबल पर जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि एक टाइपिस्ट ने टाइप किया और सदर पाकिस्तान के पास चला गया, ऐसा नहीं हो सकता सर। एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, उस प्रोसेस के तहत वहां पर गया। लेकिन मसला ये था कि सर जिन लोगों ने इलेक्शन में इन्वेस्ट किया था उनके साथ कमिटमेंट थी, 70 अरब मिल गए जहांगीर तरीन साहब को, ठीक है ना जी। फिर के इलेक्टेड को मिल गए। पूरी बात कर, पूरी बात तो कर। मैं तो सुन रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना, 70 रुपए, ठीक है ना। देखिए, इन्वेस्टर्स के साथ कमिटमेंट थी कि आप गवर्नमेंट बनाने में हमारा साथ दें और हम आपको जो है अगले इलेक्शन का भी खर्चा निकाल के देंगे, क्योंकि को पता थोड़ी है कब गवर्नमेंट चली जाए, तो वो अगले इलेक्शन का भी रिजर्व कर लिया गया। अब देखिए, जब थोड़ा सा आप जैसे दोस्तों ने आम पाकिस्तानियों तक ये बात पहुंचाई कि 1971 से लेकर 2018 तक इस मुल्क पाकिस्तान में इतना बड़ा डाका नहीं डाला गया, कर्जे माफ नहीं हुए इतना अमाउंट, जितना अमाउंट एक जो है वो जुम्बश कलम पे जो है ना वो माफ कर दिए गए। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता चला, उन तक बात पहुंची और फिर उन्होंने फौरन जो है वो उसको अदालत की तरफ गए। मैं से वही उसी तरफ आ रहा, छोटे मुख्तसर है, एक मिनट बिलाल भाई, एक मिनट देखें। वो उनको जब पता चला कि जी ये अब इस डाके का पता चल गया पाकिस्तानी अवाम को, अब वो पूछ रहे हैं बार बार, तो फिर उन्होंने अगेन हस्बे रवायत यू टर्न लिया और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको वापस लें। और वापस लेने के लिए देखिए जो फरार का रास्ता इख्तियार किया गया, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया जी उनसे आगाही ले ले, उनसे गाइडेंस ले लें। सर क्या ये जो सबसे मुल्क का सुप्रीम इदारा है वो कौमी असम्बली का फ्लोर है, वहां पर पूरे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वहां पे डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी। हाँ सर, सर मुझे एक मिनट, जिस तरह मेरे भाई ने बात की, मैं एक ही मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। पहले तो मैं भाई की नॉलेज में और इनकी भी नॉलेज में बता, नहीं हमारी नॉलेज में नहीं लाया। मैं देखे ये बहुत सर टाइम लड़ के चला जाएगा मेरे पास, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम एपीके में भी उठा था, ये बहुत अरसे से चल रहा है। लिमिटेड टाइम बोलो हाँ लिमिटेड। मैं मैडम की तरफ आऊंगा आखिरी। कि ये GIDC जो लगा था 2011 में आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने लगाया था,
2015 में पर्पस भी बता दें उसका। मैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन के लिए, उसके ठीक है, लिए, ठीक है, वो फिर वो फंड कभी जमा भी करने दें। उसमें, अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, मुझे आप बात जी, कंप्लीट जी, करने जी, जी। दें। 2014 में PMLN की गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट, क्या आप इसको रिवर्स करें? हारी केस। 2015 में PML की गवर्नमेंट रिव्यू पिटीशन में गई, हारी। 2018 में PML, ये जो आपका GIDC ऑर्डिनेंस की जो बात है ना, जो बात हो रही थी, 2018 से चल, हम नहीं जा रहे। मैं बता रहा गलत किया था। हूं, नहीं, सर, मैं अगर आपको ये बता हम रहा हूं, गलत करते मैं हैं, आपको बता रहा हूं, जवाब ले ले, मैं आपको हम बता रहा हूं, गलत काउंटर करते कर रहा हैं। हूं, मैं काउंटर मेरी पता है पूरी ये बात केस- सुने। ये सारे मेरी- केस का ये अगर आपको हम तो कर GIDC लेते नहीं ना, बताता हूं। अच्छा, हम सर, कर जवाब लेते ले ना, टाइम में आता हूं मेरा। हम कर लेते तो बहुत अच्छा, मेरी मुल्क का बात नुकसान हो सुन जाता। मैं जवाब ले लूं। मेरी हाँ, बात सुन ले। 2018 में ये फिर गया, ये क्योंकि एक और है ना, ये ऑर्डिनेंस आया था, उसको भी चैलेंज करके ये 3 बार फेडरल हुकूमत ये केस हार चुकी है, क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग इसमें से 480 अरब रुपए था। 50% हमने कहा आप दें 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और अगर आप, क्योंकि इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, ठीक है, लिया हुआ ठीक है, अगर आपने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है तो ये कंपलसरी नहीं था कि ये आप जो है इसको अवेल करें, ये उस इंडस्ट्री के मालिक के ऊपर था कि वो इसको अवेल करे या ना करे, ये कोई जरूरी नहीं था कि ये डन है। अगर मैं और आपको इसमें देखें, अब ये कोर्ट में है केस, अब ये कोर्ट में जाएगा, और आपने हमारे जो वकील है, हमारी जो लीगल टीम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि इसको आप जल्द से जल्द इसको लें और इसका मामला सॉल्व करें। ठीक है। इसमें एक और भी गलत सी चीज थी। नहीं, इसमें एक और भी चीज हो सकती है। मैं आज आपके फोरम से बता सकता हूं पूरे अवाम को कि अगर हम ये फेडरल गवर्नमेंट ये केस हारी, जो 3 मरतबा हार चुकी है, तो आपको 280 अरब रुपए जो आने थे वो तो नहीं आएंगे, बल्कि जो 240 अरब रुपए इसमें हमने कलेक्ट की हैं, वो आपको वापस इनको रिफंड करने पड़ेंगे। मैं एक बिलाल मेरे भाई पास से आधा एक मिनट है। मासूमाना सा सवाल पूछा बिलाल भाई से। देखिए, इतनी उजलत में ये जो फैसला हुआ है, गुजरात में नहीं होता, ये 2018 जून से वापस चल रहा है। जो लिया। मैं वापस बता रहा हूँ ना, हाँ। तो अभी कोर्ट में डिसाइड करेगी, लेट कोर्ट डिसाइड। जो नहीं, कोर्ट नहीं, गलत किया था, ऑर्डिनेंस गलत था। क्या चीज? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। देख, बात प्रेसिडेंट बस ये जवाब सर, ये जवाब मैं है। ये मैं- कहता मैं- हूं कि मैं- इसका- ये गलत था। देखो, बड़ी मेहरबानी सर, सबकी बड़ी आपके मेहरबानी। पास जवाब नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस उजलत की वजह वो अफराद थे जो PTI के फाइनेंसर हैं? बड़ी मेहरबानी आपकी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, और मुल्क की सूरत हाल आपके सामने कश्मीर के साथ सर कोई आज यौम दिफा है, पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, मुल्की हालात के जिम्मेदार हुक्मरान है, चाहे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी हो, मरकज में तहरीक इंसाफ हो, जिम्मेदारी उनकी, अवाम को। इसी के साथ दीजिए, अल्लाह हाफिज।